नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 18वां बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज को रिवीजन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है। दोस्तों ये जो है प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान जो है दोस्तों वो 6.67 गुनी 10⁻⁻11 जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी का मान। अगला है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो पानी जमने के बाद जो है दोस्तों उसका घनत्व जो है वो घट जाता है, और वही जो है आयतन बढ़ जाता है। याद रखिएगा, आयतन बढ़ जाएगा जब पानी जमता है तो घनत्व जो है घट जाता है। चाबी में भरी कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी में जो है दोस्तों चाबी में भरी घड़ी में जो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा वो होती है। चाबी घड़ी में जो भरी हो जाती है वो स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों वो आदिकाल की रचना है, आदिकाल की। ये जो है दोस्तों सन 1050 से 1375 ईस्वी के बीच जो है ये पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन जो है दोस्तों पहले बढ़ता है तब बाद में घटता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब आयतन जो है पहले घटता है बाद में बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तक गुणवत्ता वाला है? तो सर्वोत्तक गुणवत्ता वाला लौह अयस्क जो है दोस्तों मैग्नीटेट है। मैग्नीटेट में जो है दोस्तों लोहा की मात्रा 70 से 75% तक होती है। 70 से 75% जो है दोस्तों लौह अयस्क की मात्रा मैग्नीटेट में रहती है। वही जो दोस्तों हेमीटेट में जो है 60 से 65% रहती है लौह अयस्क की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन ये परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील। तो भारत में जो है सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। तो ट्रांसलेट इसका क्या होगा? ट्रांसलेशन जो है दोस्तों वर्क हार्ड ऑनेस्टली, वर्क हार्ड जो है ऑनेस्टली, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वर्क हार्ड ऑनेस्टली। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों N2O हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, लाफिंग गैस के। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो ये फिलीपींस की जो है दोस्तों फिलीपींस की जो है रुपया का नाम जो है पेसो है। फिलीपींस की मौद्रिक इकाई पेसो है। और अर्जेंटीना का भी जो है दोस्तों मौद्रिक इकाई पेसो ही है, अर्जेंटीना का, याद रखिए। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रमौली शब्द जो है बहुब्रीहि समास है। चंद्रमौली शब्द बहुब्रीहि समास है दोस्तों। यूरिया का उपयोग किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में जो है दोस्तों खाद के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है खेत में छीट। अगला प्रश्न है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति का अध्यक्ष वही संघीय समिति पूछेगा, संघीय समिति का अध्यक्ष, संघीय समिति का तो जवाहरलाल नेहरू। वही प्रांतीय समिति का पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति का पूछेगा जो अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति का भी जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो है परामर्श समिति, उसका अध्यक्ष जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अदरक का जो है दोस्तों तना वाला भाग जो है खाया जाता है। अदरक का तना वाला भाग खाया जाता है।
चूज द करेक्ट एडवर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ही लुक एट व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। तो इसका जो है दोस्तों करेक्ट एडवर्ब इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट एडवर्ब जो है दोस्तों इंटरप्ट। इंटरप्ट जो है दोस्तों, इंटरप्ट का अर्थ होता है नाराज होकर चले जाना। तो इसका हो जाएगा एंगरली। एंगरली जो है दोस्तों हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 22 नवंबर 1933 को हुआ था। 22 नवंबर 1930 को 22 नवंबर 1930 को था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। वही जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को, जिसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। वही तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था, 1932 को। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है। फीबल हैज़ द सम मीनिंग एज। तो फीबल जो है दोस्तों ये फ्रेयल। फीबल जो है दोस्तों ये फ्रेयल। फीबल का अर्थ होता है कमजोर। इसका सिनोनिम जो है दोस्तों फ्रेयल हो जाएगा, विपरीतार्थक, विपरीत नहीं समानार्थक, फ्रेयल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी में पाया जाता है। और इन सब के जो है डंक में जो है दोस्तों ये पूछेगा तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। वही अगला है एसिटिक अम्ल। सिरका में जो है दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। वही इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए, पार्श्वनाथ तीर्थकर थे। तो पार्श्वनाथ जो है दोस्तों 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जो है दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है महावीर स्वामी को। जैन धर्म का 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थकर याद रखिएगा ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनी जी ने लिखी थी। मेगास्थनी जी ने। मेगास्थनी जो है दोस्तों यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में आया था। व्हिच वर्ड इज द फार्म्ड फ्रॉम द सफिक्स आईसी। तो ये जो है दोस्तों सफिक्स आईसी जो है एडजेक्टिव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सफिक्स आईसी ये एडजेक्टिव का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान जो है दोस्तों ये परतदार चट्टानों का उदाहरण है। पृथ्वी के सतह में जो है दोस्तों सबसे कठोर जो भाग होता है उसे चट्टान कहा जाता है, याद रखिए। आग्नेय चट्टान जो है दोस्तों वो मैग्मा और लावा को जो उत्पन्न करता है। मैग्मा एवं लावा को उत्पन्न करता है आग्नेय चट्टान। और औषधि चट्टान जो है जिसे परतजात, औषधि चट्टान जो है दोस्तों परतजातदार होती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सलिट से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त महासागर कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित एक गर्त है जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है। वही मिंडनाओ गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। और सुंडा गर्त जो है दोस्तों वो जावा द्वीप पर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। पोप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पोप ज्वालामुखी जो है दोस्तों, पोप ज्वालामुखी वो म्यांमार में है। पोप ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो म्यांमार में स्थित है। और इटली का एटना दोस्तों और स्ट्रोम्बी जो है, इटली में जो है दोस्तों एटना और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है। वही जो है मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी इटली का एटना और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है। और वही जो है मैक्सिको का जो है दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो किलायु है। किलायु है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि ये किलायु जो है दोस्तों हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। URL का पूर्ण रूप क्या है?
तो URL का पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है दोस्तों, ये URL का पूर्ण रूप है। नाटक शब्द का कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक का जो है नाटकीय जो है विशेषण बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो है दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने जो दोस्तों, लॉर्ड डफरिन 1884 से जो है 1888 तक के बीच जो है वायसराय रहा था भारत का। और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस के बारे में कहा था, सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था। सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि 1887 में जो है मद्रास अधिवेशन हुआ था। और ये जो है दोस्तों कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के जो है निर्विरोध चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तैलंग को जो है दोस्तों द तिरुमिरविरते के रूप में जो है जाना जाता है, द थ्री स्टोर्स के नाम से। वोल्टमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्टमीटर द्वारा जो है दोस्तों विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा। अगला है विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? इसको जो है विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहा जाता है, और इसको जो है विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापा जाता है। असमान तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? आसमान में तारे जो है दोस्तों किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो जो है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश कितने वर्ण के होते हैं? तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 वर्ण के होते हैं। श्वेत प्रकाश 7 वर्ण के होते हैं, जिसे वैग्योर कहा जाता है, विग्योर कहा जाता है, VIB विग्योर कहा जाता है, VIBGYO और UR। V से बैगनी, I से इंडिगो, V से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। अगला प्रश्न देखिए द एग्ज़ाम वाज ईजली। तो ईजी जो है दोस्तों, ईजी वो एडजेक्टिव है, तो जिसके पहले एडवर्ब का प्रयोग होगा तो सरप्राइजिंग जो है ये दोस्तों हो जाएगा, द एग्ज़ाम वाज सरप्राइजिंग। बढ़ते उम्र के साथ साथ मानव नेत्र का समंजन क्षमता सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? तो घट जाती है। उम्र बढ़ने के साथ जो है दोस्तों मानव नेत्र का समंजन क्षमता घट जाती है। जल का निरोधक अपवर्तनांक कितना, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है दोस्तों 1.33 है। वही अगर वायु का पूछेगा तो 1.003 हो जाएगा, 1.003 हो जाएगा वायु का। वही अल्कोहल का पूछेगा तो 1.36 हो जाएगा, और केरोसिन तेल का पूछेगा तो 1.44 हो जाएगा, और हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा दोस्तों तो 2.24 हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, सबसे ज़्यादा निर्वात में। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता तेजी या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती? तो गोलीय दर्पण के लिए दोस्तों वक्रता तेजी या फोकस दूरी जो है वो दुगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? तो आयोडीन को जो है दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन को जो है बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। मानव शरीर में
मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें जो है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स दोनों जो है दोस्तों मानव शरीर में नियंत्रण के समन्वय का काम करता है। अगला है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर जो है 8 मिनट में पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती? तो हवा में जो है दोस्तों हवा में वो हाइड्रोजन जो है हवा में नहीं पाया जाता है आमतौर पर, बाकी ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है दोस्तों पृथ्वी पर वातावरण में 78% पाया जाता है, वही ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है तथा अन्य गैस जो है 1% पाया जाता है, 1%। कास्टिक सोडा का पीएच मान क्या है? तो कास्टिक सोडा का पीएच मान जो है 14 हो जाएगा। कास्टिक सोडा का पीएच मान 14 हो जाएगा। गलेशियल एसिटिक अम्ल है, तो गलेशियल एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों ये 100% जहरील एसिटिक एसिड है। गलेशियल जो है वो 100% जहरील एसिटिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? तो विटामिन ए जो है दोस्तों वो दृष्टि के लिए जो है दोस्तों सही है, विटामिन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? तो एक लिंगी फूल जो है, एक लिंगी फूल वो पपीता जो है एक लिंगी फूल के अंतर्गत आता है। पपीता का फूल एक लिंगी होता है। अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल जो है अनुकूल का विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो कैल्शियम से जो है दोस्तों दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है दांत। हड्डियों जो है दोस्तों ज़्यादातर कोलेजन से बनी होती है, कोलेजन नामक रसायन से बनी होती है जो कि एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो सी जो है रक्त समूह नहीं है, बाकी ओ, ए भी रक्त समूह है। किस अकशेरुकी जंतु का रक्त लाल होता है? तो केचुआ का जो है रक्त लाल होता है। ये केचुआ अकशेरुकी का रक्त जो है लाल होता है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सम्राट शब्द का जो है सामग्री जो है दोस्तों वो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे को किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है? तो ग्रोइंग टिश्यू के नाम में जो है दोस्तों ये केवल विभोजक ऊतक को जो है ग्रोइंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो हवाओं की ऊर्जा जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा जो है दोस्तों केवल गतिज ऊर्जा होती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी बराबर दोस्तों 1/2 mv² होता है। एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? एक फूल के प्रजनन अंग पुंकेसर और अंडप है। पुंकेसर दोस्तों ये मेल प्रजनन अंग है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों वो इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को जो है जो छोटे खनिज पदार्थ हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। ओंकेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओंकेश्वर बांध जो है दोस्तों ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बांध की उदाहरण है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओंकेश्वर बांध। अगला प्रश्न है यू लुक ट्रेवल, व्हाट इज ट्रेवल इन द सेंटेंस? तो ये जो है दोस्तों एवल, यू लुक व्हाट इज ट्रेवल, तो एवल इसमें जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रेवल। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब का उत्थान, आर्थिक रूप से गरीब को जो है उत्थान के लिए जो अंत्योदय कार्यक्रम लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एंटोनिज्म ऑफ स्ट्रेंथ, एंटोनिज्म ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जो है दोस्तों नाउन है, इसका एंटोनिज्म जो है वीकनेस हो जाएगा।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के लगभग बीचों से गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजरता है। निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग जो है मादक पेय में किया जाता है, खांसी के सिरप में और पेंट विनिर्माण में जो है किया जाता है इथेनॉल का उपयोग। तो इनमें सभी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों छठे आवर्त में तत्वों की कितना होते हैं मौजूदगी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 32 तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक जो है Au है। Fe जो है दोस्तों ये आयरन का प्रतीक है, लोहा का। और Gd जो है दोस्तों वो गैलेनियम का है, गैडोलिनियम का। और Ag है जो है Ag वो सिल्वर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो क्षार जो है दोस्तों वो NaOH जो है एक क्षार है, NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। गिनी गुणांक क्या है? तो गिनी गुणांक जो है एक लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज वक्र। भारत में जो है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि थी। उसी समय में जो है दोस्तों लॉरेंज वक्र का जो दोस्तों मैक्स लॉरेंस ने 1906 में लाया था। लॉरेंज वक्र को मैक्स लॉरेंस ने जो 1906 ईस्वी में लाया था। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? तो कृषि जो है दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि है, जो कि ये 1951 से 56 ईस्वी में लाया गया था, 56 ईस्वी तक था। ये जो है दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और ये योजना जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था इस योजना को। अर्थशास्त्री के एन राज ने जो है दोस्तों अर्थशास्त्री के एन राज ने इस योजना को जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की एक पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति जो है दोस्तों वो कालचक्र से ली गई है, कालचक्र से। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारी को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो प्राथमिक घाटा को जो है देनदारी को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो प्राथमिक देनदारी को छोड़कर जो है प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा कहा जाता है, प्राथमिक घाटा। पोंगी स्कैम संदर्भित करती है। तो पोंगिंग स्कीम जो है दोस्तों ये निवेश को जो है संदर्भित करते हैं। पोंगिंग स्कीम निवेश स्कैम को जो है वो संदर्भित करती है। अगला प्रश्न देखिए, मेक द वर्ब फॉर्म द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इसका हो जाएगा आइडेंटिफाई। मेक द वर्ब ऑफ फॉर्म द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। तो वर्ब जो है आइडेंटिफिकेशन का वर्ब कब हो जाएगा? तो ये आइडेंटिफाई जो है दोस्तों ये वर्ब है। और ये निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत मिलान चुनने के लिए बोलता है। तो रंगपुर विद्रोह ये बिहार में हुआ था दोस्तों, ये बिहार में नहीं है, बंगाल में हुआ था रंगपुर विद्रोह। वही जो दोस्तों मोपला विद्रोह ये मालाबार तट पे जो है केरल में हुआ था, ये सही है। और संथाल विद्रोह ये झारखंड में हुआ था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कहा था। वीर सावरकर का जन्म जो है दोस्तों 28 मई 1883 ईस्वी को जो है नासिक के भागलपुर गांव में हुआ था। इसका नाम जो है दोस्तों फुल नाम विनायक दामोदर सावरकर है। गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन थी? तो धर्मात्मा गोखले। गांधी जी द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर जो है गुजराती भाषा में धर्मात्मा गोखले लिखी। सती प्रथा के प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था?
1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है दोस्तों लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है दोस्तों वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल थे। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों वो आर्य समाज के संस्थापक थे, जो कि 1875 में इसकी स्थापना किया था। और दयानंद सरस्वती का पुस्तक जो है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश वेद भाष्य है। दयानंद सरस्वती ने ही जो है दोस्तों नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो 249 ये जो दोस्तों राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद के विधायी शक्ति से संबंधित है। 249 राज्य सूची के विषय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो संसद के कानून द्वारा जो है दोस्तों नए राज्य का प्रवेश जो है अनुच्छेद 3 के तहत जो है नहीं किया गया नए राज्य का प्रवेश। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों नए राज्यों के सीमा का विकल्प ये नए राज्य का प्रवेश डी हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि ये 19वें मुगल सम्राट थे। ये तो दोस्तों 1837 से 1857 तक मुगल वंश पे राज किया था। और 1858 में जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में इसे रंगून भेज दिया गया और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। अगला है, बधु का बहुवचन रूप क्या है? तो बधु का बहुवचन जो है रूप दोस्तों वो बधुएं जो है बधु का बहुवचन रूप है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है दोस्तों वो इल्तुतमिश ने करवाया था। पूर्ण निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं है? तो बीजक और अनुराग सागर जो है ये दोनों कबीर की रचना है। हु गेव यू दिस? तो हु गेव यू दिस ये बाय होम वी वेयर गिव दिस हो जाएगा इसका आंसर। लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस विलियन से जो है लाइकेन को जो है निष्कर्षित किया जाता है। किस ऑब्जेक्ट का नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता? किस ऑब्जेक्ट का जो है किसी ऑब्जेक्ट का कौन सा चीज़ नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान जो है नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता द्रव्यमान। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर जो है दोस्तों वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है 1 पिकोमीटर। और एक जो है दोस्तों फैक्टोमीटर जो है दोस्तों फैक्टोमीटर वो 10⁻⁻15 होता है। वही नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों मुंबई में स्थित है। इसको जो है 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है 1911 में स्थापना किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो वही जो दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली में है, इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में किया गया था। इंडिया गेट का स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है दोस्तों शहीद अमर जवानों के स्मरण में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक जो है हरिश्चंद्र था। तो सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।